नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरीज। मैं हूं रोहित कुमार। उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन मंदिर मस्जिद विवाद सामने आते रहते हैं। विवाद इस बात को लेकर कि यहां कभी मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर अब मस्जिद बना दी गई है। ऐसा ही एक विवाद है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्ञानवापी मामले पर जमकर बयानबाजी हो रही है। दूसरी ओर व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति मिलने से जहां हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष खफा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों विधानसभा में राम मंदिर, काशी और मथुरा के मामले में बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के साथ अन्याय हुआ। जब मैं न्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था। उन्होंने भी केवल 5 गांव मांगे थे। यही अयोध्या, काशी और मथुरा के साथ हो रहा है, लेकिन हम तो केवल 3 की बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 3 की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वो विशिष्ट स्थल है। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अयोध्या की चर्चा करते हुए योगी ने एक्स पर लिखा, हमने तो केवल 3 जगह मांगी, हम सब ने अयोध्या का उत्सव देखा। तो नंदी बाबा ने भी कहा, हम काहे इंतजार करें। उन्होंने रात्रि में बैरिकेडिंग तोड़ डाली। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, हम सब ने अयोध्या का उत्सव देखा। तो नंदी बाबा ने भी कहा, हम काहे इंतजार करें। उन्होंने रात्रि में बैरिकेडिंग तोड़वा डाली। हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। इसके साथ ही योगी ने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या आप सबको प्रभु के दर्शन के लिए आमंत्रित करती है। प्रभु सबके हैं, भक्त वत्सल हैं, पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण की शुरुआत यहीं से की, मगर नेता प्रतिपक्ष को वोट की चिंता है। उन्हें प्रदेश के गौरव की नहीं, वोट बैंक की चिंता है। यह बड़ी खतरनाक व्यवस्था है। वोट बैंक के लिए हम किस स्तर पर जाकर लोक आस्था से खिलवाड़ कर सकते हैं, यह विपक्ष से सीखना चाहिए। यूपी विधानसभा में सीएम योगी के इस बयान के बाद राजनीति तेज हो गई है। इस बीच जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना सिराज खान ने योगी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी और जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को बाबरी मस्जिद पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ना चाहिए। वो फैसला कोर्ट ने हिंदू आस्था के आधार पर दिया, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिला अदालत का जो फैसला है, उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हमें कोर्ट से न्याय का पूरा भरोसा है। उन्होंने आगे कहा कि सीएम योगी का पूरा बयान राजनीतिक है। हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए ऐसा बयान दिया गया है। इतना ही नहीं, मौलाना ने योगी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मंदिर को तोड़कर या हड़पी गई जमीन पर बनाई गई मस्जिद में मुसलमान कभी नमाज नहीं पढ़ता। ये एक सोची समझी कहानी है। मथुरा और काशी का मामला कोर्ट में चल रहा है। हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। मौलाना यही नहीं रुके। उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सीएम योगी समेत बीजेपी नेताओं द्वारा दिया गया बयान राजनीति से प्रेरित है। मंदिर मस्जिद के नाम पर दिया गया बयान केवल वोट बैंक की राजनीति को उजागर करता है। यह दिखाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत की गारंटी नहीं है। उन्हें कुछ कमी दिख रही है। इसी कमी को पूरा करने की कोशिश में बीजेपी के नेता लगातार ऐसा बयान दे रहे हैं और हिंदू वोटों को पोलराइज करने का प्रयास करते रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है। कड़े तेवर दिखाते हुए मौलाना ने आगे कहा कि मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शरीयत के नियमों में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। 1400 सालों से मुसलमान शरीयत के कानून का पालन करता आ रहा है। ऐसे में यूसीसी के कानून के तहत अचानक खुद को कैसे बदला जा सकता है। इतना ही नहीं, मौलाना ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पर भी निशाना साधा। मौलाना ने कहा कि सीएम पुष्कर हिंदू हैं, वो अपने हिंदू रीति रिवाजों को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। हिंदुओं के लिए भी देश के संविधान में पर्सनल लॉ है, वो जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। मुसलमानों को इससे कुछ लेना देना नहीं। ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे। बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूसीसी लाने का वादा किया था। अब पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने इस पर काम शुरू किया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने फिर यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की। यह बिल विधानसभा में पास हो चुका है।
अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। कानून बनने के बाद उत्तराखंड में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों पर शादी, तलाक और उत्तराधिकारी जैसे मामलों में एक ही कानून लागू होंगे। हालांकि अनुसूचित जनजाति के लोगों पर इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। अनुसूचित जनजाति को दी गई इस छूट को लेकर मुस्लिम पक्ष सवाल खड़े कर रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद का कहना है कि जब यूसीसी से आदिवासियों को छूट दी जा सकती है तो मुसलमानों को क्यों नहीं। एक बयान जारी करते हुए जमीयत के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने कहा, सरिया के खिलाफ किसी भी कानून को मंजूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुस्लिम सबके साथ समझौता कर सकते हैं लेकिन अपने मजहब और शरीयत के साथ नहीं। अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होती है तो इसका बड़े पैमाने पर असर पड़ेगा। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी यह काफी कुछ बदल जाएगा। कुछ प्रमुख बातें जो आपको उत्तराखंड में प्रस्तावित यूसीसी बिल के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। इस्लाम में लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र तय नहीं है, लेकिन अब इसे बदलकर सभी धर्मों के लिए एक उम्र तय की गई है, जो कि लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 है। इसके साथ ही संपत्ति के मामले को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। इस्लामी कानून के अनुसार मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा किसी को भी दे सकता है, जबकि बाकी का हिस्सा उसके परिवार के सदस्य को मिलता है। अगर मरने से पहले कोई वसीयत नहीं लिखी गई थी तो फिर संपत्ति का बंटवारा कुरान और हदीस में बताए तौर तरीकों से होता है। फिर भी 1/3 हिस्सा दूसरे को देना जरूरी है। प्रस्तावित यूसीसी बिल में ऐसा कुछ नहीं है। बिल में प्रावधान है कि अगर कोई मृत व्यक्ति अपने पीछे वसीयत छोड़कर गया है तो यह जरूरी नहीं कि उसे कोई हिस्सा किसी तीसरे को देना ही होगा। इसके साथ ही यूसीसी के बिल में हिंदुओं के लिए एक बड़ा बदलाव पैतृक संपत्ति और स्वयं अर्जित संपत्ति को लेकर हुआ है। यूसीसी में उत्तराधिकारी की कैटेगरी 1 में माता पिता दोनों को शामिल किया गया है। अब तक होता यह था कि अगर किसी व्यक्ति की बिना वसीयत तैयार किए मौत हो जाती है तो उसकी संपत्ति कैटेगरी 1 के उत्तराधिकारियों में बढ़ती है। इनके नहीं होने पर कैटेगरी 2 के उत्तराधिकारियों को मिलती है। अब कैटेगरी 1 के उत्तराधिकारियों में बच्चे, विधवा, माता पिता दोनों शामिल होंगे, जबकि हिंदू उत्तराधिकारी कानून के तहत कैटेगरी 1 में सिर्फ माता थी और कैटेगरी 2 में पिता थे। बता दें कि मौलानाओं द्वारा दिए गए दलीलों का बीजेपी पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। तमाम मुस्लिम संगठन बीजेपी की नीतियों पर सवाल खड़े करते रहते हैं, चाहे वो मौलाना अरशद मदनी हो, चाहे AIMIM के चीफ ओवैसी। इतना ही नहीं, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा संसद में दिया गया बयान आने वाले समय में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, मुस्लिम पक्ष को परेशान कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरीज। नमस्कार।